9th ऑफ सितंबर से शुरू होने वाला वीक आपके अंदर मैच्योरिटी लाएगा, ज़्यादा इमोशनल फ्लो आप फील करेंगे, ज़्यादा पीसफुल एंड प्लेजेंट रहेंगे। टॉरियंस के लिए ज़्यादा संजीदगी फ़ायदा देगी एज़ कम्पेयर टू कि आप इस वक्त हंसी मजाक या सिर्फ फीलिंग्स के प्लेजेंट होने को तरजीह दें, वो हो ही जाएंगी। उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। सूरज एक विजिबल चेंज लाता है लाइफ स्टाइल में, थिंकिंग कैपेसिटी में, डिसीजन पावर में। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता 9th ऑफ सितंबर से सो ऑन 15 सितंबर तक चलेगा। इन 6-7 दिनों में एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ये डिक्लेरेशन है, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि टॉरियन नेचर पर वक्त मेहरबान होगा। अगर आप अपने छोटे मिशंस को बड़े मिशंस में कन्वर्ट करना चाहें, आप अपने मूड को या अपनी हैबिट्स को स्टेबलाइज करना चाहें, आप अपनी जिम्मेदारियों को अग्रेसिवली एंड फास्ट मोड पर पूरा करना चाहें, अगर आप अपनी रिलेशनशिप डेवलपमेंट की तरफ सोच रहे हैं, अगर आप अपने नेचर को सही सिमतें देने के लिए, सही ट्रैक्स देने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ से ही तब्दीली आपको मुयस्सर आ जाएगी। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आइडियल मोस्ट लेवल पर है, आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और 6th एंगल पर मौजूद है। 6th एंगल के एडवांटेजेस सुनिए। 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ रिकवरीज, ऐसी रिकवरीज जो जिस्म के साथ नुकसानात हो चुके होते हैं। आप किसी वक्त बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, बहुत डिसीजन मेकर हुआ करते थे, बहुत ब्रेव हुआ करते थे, बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, बहुत स्पिरिचुअल हुआ करते थे, बहुत लविंग हुआ करते थे, सैक्रिफाइसिंग हुआ करते थे। एंड फिर कुछ मुसीबतें ऐसी आईं, कुछ वक्त ने ऐसी अंगड़ाइयाँ लीं, कुछ हालात ऐसे सामने आए कि ना तो आप कॉन्फिडेंट रहे, ना आप स्पिरिचुअल रहे, ना आप इमोशनल रहे, ना आप लविंग रहे। सो अगेन टाइम रिपीट होगा एंड रिपीट होना शुरू हो गया। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन वीनस आपके लिए प्रोडक्टिव हो चुका है। एक दिन बाद वीडियो आपकी खिदमत में पेश होगी। सो उम्मीद ये है कि 9th ऑफ सितंबर से शुरू होने वाला वीक आपके अंदर मैच्योरिटी लाएगा, ज़्यादा इमोशनल फ्लो आप फील करेंगे, ज़्यादा पीसफुल एंड प्लेजेंट रहेंगे एंड उसकी वजह से आप ज़िंदगी के हर ही शोबे में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकेंगे। मौसमों का अच्छा लगना, खाना पीना अच्छा लगना, रिश्तेदारी के मामलात वाली साइंस को पूरी तरह समझना एंड उसको प्लेजेंटली परफॉर्म करना, जहन का बोझ ख़त्म होना, एंग्जाइटी का जाते रहना, ओवर थिंकिंग का ख़ात्मा होना, ये सब मुमकिनात में से है विदाउट एनी एफर्ट, विद द नेचुरल फ्लो। एंड इसे गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, बहार कह सकते हैं, या अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत कह सकते हैं। वीनस आपके लिए आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ज़ात में कोई कमज़ोरी, कोई ख़राबी, किसी तरह का कोई हसास मामला आपके साथ चल रहा हो, आप देखते हों कि मुझे कि लोगों के रवैये तंग कर रहे हैं, आप देखते हों कि मेरी जो डेली रूटीन है वही मुझे तंगी की तरफ लेकर जा रही है, एग्जर्शन की तरफ लेकर जा रही है, या आपका कोई इस वक्त ऐसा कंपटीशन या कोई ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जो आपके लिए खौफ की वजह बनता रहता है, वो 4th ऑफ सितंबर से रिपेयर होना शुरू हुआ है। 9th सितंबर तक वो मैक्सिमम हो जाएगा एंड सो ऑन, फिर वो 14 या 20 दिन के लिए आइडियल लेवल्स पर रहेगा। आपके लिए मार्स इस वक्त आपके 3rd एंगल पर काम कर रहा है। यस, एंड मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर spiritual sciences and your relationships, your traveling and your partnership businesses। इसमें भी आप स्टेबल रहेंगे एंड डॉक्यूमेंटेशन या लीगल जितने भी मामलात हैं वो आपकी फेवर में आते जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी उलझन में हैं जिसमें आप तोहमतों का शिकार हैं, जो काम आपने किए नहीं उसके इल्ज़ामात आप पर लग चुके हैं, आपके कुलीग्स के साथ कोई रस्साकशी चल रही है, तो उसके रिपेयर होने के चांसेस मार्स की वजह से बने हुए हैं। मरकरी आपके लिए 5th एंगल पर है, सूरज आपके लिए 5th एंगल है। ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स इस वक्त आपके 5th एंगल को सपोर्ट कर रहा है। इसका ज़्यादा फ़ायदा ऐसे टॉरियंस को होगा जो ज़हनी काबिलियत से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई टॉरियन इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ
परफॉर्म कर रहा है। अमूमी तालीमी सरगर्मियाँ या आला तालीम, दोनों की पॉसिबिलिटी है। कोई क्रिएटिव टाइप के टॉरियंस हैं जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, आइडियाज़ या फैशन डिज़ाइनिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत अच्छी होने जा रही है। आपकी जो फेस वैल्यू है वो आपकी आदतों की वजह से बढ़ेगी, आपकी जहनी काबिलियत की वजह से बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बढ़ेगी। लोगों ने जो आपके लिए कोई नुकसानात पैदा किए थे, रुकावटें पैदा की थी या आपके लिए ट्रबल्स क्रिएट करते रहते हैं, तो उम्मीद ये है कि इस हफ्ते से वो ट्रबल्स आपकी ज़ात या आपके रस्तों से हटना शुरू हो जाएंगी। आपको भी ब्रेवरी दिखानी चाहिए, अपने विजन को ब्रॉड करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। टॉरियंस के लिए ज़्यादा संजीदगी फ़ायदा देगी एज़ कम्पेयर टू कि आप इस वक्त हंसी मजाक या सिर्फ फीलिंग्स के प्लेजेंट होने को तरजीह दें, वो हो ही जाएंगी, उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। बट इस वक्त अगर आप संजीदगी से अपने मामलात को देखें तो आप मटीरियल एंड नॉन मटीरियल दोनों खुशियां ले सकेंगे। मटीरियल खुशियों में जिन चीज़ों का वजूद है, जैसे घर, जैसे गाड़ी, जैसे रुपया पैसा, एंड नॉन मटीरियल खुशियों में रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल पीस, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, ये सब आते। आपके लिए जुपिटर इस वक्त सेकंड एंगल पर है। पिछले कोई 9 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन है जुपिटर की आपके लिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब स्विचिंग, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, विरासती मामलों का हल होना या फिर लकीली आपको आपकी तवक्को से बढ़कर मटीरियल एडवांटेजेस मिलना पॉसिबल है। अगर कोई टॉरियन इस वक्त अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की कोशिश करेगा तो ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी होंगी, ख्वाहिशात ज़िंदगी भी पूरी होंगी। और अगर कोई टॉरियन इस वक्त किसी ऐसे रुख पर काम कर रहा है जिसमें वो अपनी फेस वैल्यू, अपने इख्तियारात या अपनी जो उसके मिशंस हैं उसकी ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप कर लीजिए, आपको टाइम फेवर करेगा। सैटर्न इस वक्त आपके 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सिर्फ एक चीज़ में मोहतात रहना होगा, सिर्फ मोहतात, डिज़ास्टर नहीं है, तबाही नहीं आएगी, बट मोहतात रहने की ज़रूरत यह है कि चीज़ें ऑटो मोड पर नहीं चलेंगी। आप अपनी ऐसी कारकर्दगी जिसमें आप दूसरे लोगों का सहारा लेते हैं, लाइक कोलीग्स, लाइक एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स या पार्टनर्स, उसमें आपको ज़रा अपनी सेंसेस ऑन रखनी चाहिए। ब्लाइंड फेथ आपको नुकसान कर सकता है, या अपने काम से खुद लापरवाही करना और दूसरे से उम्मीद रखना कि क्योंकि वो आपकी टीम का हिस्सा है और वो कर लेगा, तो वहाँ से आपको कुछ रिग्रेट्स सामने आ सकते हैं। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं कि ज़रूरत ही नहीं कि किसी तरह की आप नेगेटिव थिंकिंग या अपने आप को पेशेंट या अपने आप को स्ट्रगलिंग टॉरस फील करें। बट अगर कोई चीज़ मुसलसल आपको इरिटेट कर रही है तो एमरल्ड पहनना, ज़मुरद उर्दू में कहते हैं, एंड सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए मुफीद होगा। ये 2 रेमेडीज़ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो एबिलिटीज़ को भी एंड फ्यूल ऑफ टाइम को भी इन्हेंस कर देगी, एंड यू आर मोर कंफर्टेबल इन दिस वीक इन योर सक्सेसेस, इन योर इमोशंस एंड इन योर प्रॉफिट्स। बस एमरल्ड असली लीजिएगा एंड उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। एमरल्ड की रिप्लेसमेंट रूबी के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगी। एमरल्ड असली लेने के लिए या तो आप खुद नॉलेज हासिल करें या फिर एस्ट्रोजेम्स के फोरम, जो हमने आपके लिए प्रोफेशनली स्टोन फोरम क्रिएट किया था, स्टोन बाइंग फोरम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो के, आप वहाँ से उसे बाय कर सकते हैं। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, ग्रहण भी है, सूरज की नई पोजीशन भी आएगी। सूरज एक विजिबल चेंज लाता है लाइफ स्टाइल में, थिंकिंग कैपेसिटी में, डिसीजन पावर में। सो अगला हफ्ता क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वीक है तो वीडियो को मिस मत करिएगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवाल जो जहन में उठ रहे होंगे उनका जवाब हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, किसी फील्ड को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सका, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस फील्ड के मुताबिक कोई आंसर कर सकूँ या फिर कमेंट्स में ही उसका आंसर कर दूँ। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह टॉरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर, अगर ये अल्लाह ताला का ये सिस्टम, ये साइंस निज़ाम शमसी की
आपको समझने में मदद मिली हो मेरी इस इन्फॉर्मेशन से, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले ही आपकी सब्सक्रिप्शन से हम 6 लाख सब्सक्राइबर का संग मील अबूर कर चुके हैं एंड आपकी मोहब्बतें इसी तरह जारी रहीं तो जो अगली मंजिलें हैं वो भी जल्दी तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।